अस्सलामुअलैकुम जी एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ और मेरे रोज़े भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरी इबादत भी बहुत अच्छी चल रही है। रमज़ान का मुबारक महीना, हम लोगों को इतनी सारी इबादत करना पड़ता है ना, मतलब कि अल्लाह को खुश करने के लिए और अपनी खुशी के लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं इस महीने के ख़त्म होते होते तक सबकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी दुआओं को आमीन करे। तो जी, ये था ना मेरा मॉर्निंग का रूटीन था। मैंने बच्चों को ना स्कूल भेज दिया था। उसके बाद बस मैं लग गई थी अपने काम में। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना उड़दा और मूंग की दाल का ना बड़ा बनाऊंगी। पूरी उड़दा की दाल का मैं नहीं बनाऊंगी, इसमें मैं ना मूंग की दाल मिक्स करी हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है ये बड़ा। तो सोचा आप लोगों के साथ ये भी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो मैं ये दोनों को ना, एक गिलास मैंने ना छिलके वाली मेरे पास दाल थी ना उड़दा की, तो मैंने उसे ले लिया है। और आधा कप मैंने लिया है, 1 कप मैंने लिया है उड़दा की दाल और आधा कप मैंने लिया है मूंग की दाल। अब इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद जो है ना, मैं इसको सुबह से फुला कर रख दूँगी। हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप, एकदम खिली खिली थी, बहुत तेज़ धूप थी। तो मैंने ना दूसरे बर्तन में से शिफ्ट करके और बाहर धूप में ले जा कर के रख दिया था। अब मैं लगा रही थी झाड़ू। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में और इस ब्लैंकेट को ना मैं तहा कर रख रही थी, क्योंकि इस टाइम जो है ना, वो मैं एक तरफ से पूरी क्लीनिंग करना शुरू करती हूँ। तो पूरे रूम को मैं साफ़ कर देती हूँ। अगर कपड़े हैं, धुले हुए कपड़े हैं ना, तो मैं उसे भी अच्छे से तहा करके रख देती हूँ। ये नहीं कि मतलब मैं डिले कर दूँ, क्योंकि करना तो हम ही को है, चाहे अभी करें या बाद में करें। लेकिन अगर चीज़ों को एक तरफ से अगर हम निपटाते जाएंगे ना, तो वो चीज़ें हमारे लिए बोझ नहीं बनती हैं। तो झाड़ू में जब लगाना शुरू करती हूँ ना, तो पूरा रख रखाव करके ही मैं झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। मैं आ गई थी किचन में और मैंने ना उस दिन गेहूँ बीन करके पिसवाया था, तो मैं उसी को ना फिल कर रही थी। अच्छा, 1 हफ्ते पहले ही मैंने ना टब को अच्छे से ना धोया था, एकदम साफ़ था, अंदर कुछ भी गंदा नहीं था, सिर्फ आटा लगा हुआ था। इसलिए मैंने ना इसे दोबारा वॉश नहीं किया। अब इसमें मैं आटा फिल कर लूँगी। मैंने 20 किलो करीब ना गेहूँ बीन करके पिसवाया था। और ये ना मैं, मतलब हम लोग घर में मतलब ले लेते हैं गेहूँ ना, तो मैं इसे धो करके पहले ही रख दी थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि रमज़ान शुरू होंगे अगर ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और मौसम का कोई भरोसा भी नहीं रहता है। शाम को जो है तो वो ठंड होने लगती है, रात तक खूब तेज़ ठंड हो जाती है और दिन में ज़्यादा धूप भी नहीं, कभी कभी नहीं निकलती है। तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाह रही थी, इसलिए मैंने ना मतलब पहले से ही गेहूँ वगैरह धो करके ना रख दिया था। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की अगर पहले से हम प्रिपरेशन करेंगे ना, या अपने दिमाग में हम कुछ सोच कर चलेंगे ना आगे के लिए, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए आगे के लिए ना सहूलियत हो जाती हैं। और अगर आप ये अपने दिमाग में सोचेंगे कि अरे हो गया, चलो कल त्यौहार है, आज सब तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। फिर वो तैयारी नहीं होती, वो हड़बड़ी उसे कहते हैं। क्योंकि अगर हम पहले से एक एक चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे ना कि नहीं यार, ये चीज़ें आने वाली हैं, हमें ये चीज़ करना है, तो ना हम आराम से उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाकर रख लेते हैं। अगर लिस्ट भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप अपने दिमाग में ही नोट करिए, सारी चीज़ें माइंड में नोट कर लीजिए कि मुझे आज ये काम निपटाना है। मतलब ये मत सोचिए कि जब वो मौके आएंगे, जब वो दिन आएगा तो मैं कर लूँगी। इसे लेज़ी बोलते हैं। अगर हम एक काम को अगर हम डिले कर देते हैं ना, तो वो हमेशा के लिए डिले ही होता रहता है। अगर आप एक काम को पकड़ें और उसी समय पे निपटा दें, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुकूनदायक हो जाती हैं। और ये जो महीना होता है ना, ये सिर्फ काम करने का महीना नहीं होता, इसमें भरपूर इबादत भी करना होता है। जितनी हो सकती है उतनी इबादत करिए। और घर की क्लीनिंग जो साथ साथ, तो ये भी इबादत ही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं, दिन रात आप नमाज में ही लगे रहिए या रोज़े में। इसके साथ साथ हमें घर को भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि जो बरकतें होती हैं वो साफ़ सुथरे घर में ही आती हैं। अल्लाह के जो फरिश्ते होते हैं बरकत वाले, वो गंदे घर में कभी नहीं जाते हैं, हमेशा साफ़ सुथरे घर में ही जाते हैं। तो कोशिश मैं करती हूँ ना कि मतलब कोई भी त्यौहार आने से पहले या कुछ भी होने से पहले ना, मैं पहले सब कुछ मैं करके रख लेती हूँ। क्योंकि मैं अपने घर में अकेली हूँ, मेरे 2 बच्चे और हस्बैंड हैं, तो करने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, करना है तो मुझे ही करना है।
तो अच्छा जी, यहाँ पर बातों ही बात में ना मेरा पूरा झाड़ू भी हो गया था और बस अब मैं ना किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी। ये जो मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, मैं 24 घंटे में एक बार बहुत अच्छे से करती हूँ। जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो किचन में मैं डेली का मेरा काम है कि एक बार मैं अच्छे से मतलब पूरे में डीप क्लीनिंग करती हूँ सारी चीज़ों को हटाकर। क्योंकि अभी मैंने रमज़ान शुरू होने से पहले ही ना पूरे किचन की डीप क्लीनिंग की थी। मैंने ना अपनी वीडियो में अपलोड भी की है वो। तो अगर हम डेली के जो हमारे पकवान वगैरह बनते हैं, अफ्तारी बनती है, अगर हम उसमें पूरी चिकनाई मतलब जो है ना वो उड़ उड़ कर जम जाती है, और अगर हम इसे छोड़ देंगे या सोचेंगे कि चलो हम बाद में कर लेंगे, तो वो चिकनाई जमते जमते एक बड़ा रूप ले लेगा, फिर वो ज़्यादा गंदा लगेगा। इसीलिए डेली अगर जब अफ्तारी बनती है ना, तो मैं जहाँ पर बनाती हूँ उस जगह को मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि मुझे डबल मेहनत करनी ना पड़े। क्योंकि छोटी छोटी अगर हम क्लीनिंग करते रहेंगे ना, तो हमें बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा। और इस मंथ तो बिल्कुल भी नहीं, एक्स्ट्रा काम फैलाना ही मैं नहीं चाहती हूँ। डेली क्लीनिंग कर लो। ये जो 5-10 मिनट की जो क्लीनिंग होती है ना, ये घंटों भर की सफाई से कहीं बेहतर होती है। और माइंड में ना कुछ चलते भी रहता है। अगर मतलब मैं ये सोचते रहती हूँ कभी कभी कि मतलब बहुत सारी ख़वातीनें होती हैं ना, जो मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है करते हुए, देखा है तभी मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि बहुत से घरों में मैंने देखा है कि मतलब इतना मैशी किचन पड़ा होता है, इतना गंदा होता है। जो भी कंटेनर वगैरह होते हैं उसमें एक परत मतलब डस्ट लगा रहता है, किचन गंदा, चूल्हा गंदा, पता नहीं कैसे लोग खाना पीना बना लेते हैं, खा लेते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। मैंने कहीं पर सुना है कि अगर किसी ख़वातीन को, अगर किसी लड़की को अगर आपको जज करना है, देखना है ना, तो आप सिर्फ उसके घर में जाकर 2 जगह चले जाइएगा। पहला उसके किचन में और दूसरा उसके टॉयलेट में। अगर ये 2 चीज़ें अगर उसके घर में साफ़ है ना, तो समझ लीजिए कि वो जो लड़की है या औरत है, वो बहुत ही अच्छे घर से है और उसकी माँ ने ही उसे ये तरबियत दी होगी, तभी उस अभी इस मुकाम पर है। मैंने बहुत से घरों में जाकर भी देखा है, मतलब अंदर से जिसके घर मैंने मतलब गई हूँ ना, उनके घर में चाय पीने का भी मेरा मन नहीं करता। पता नहीं अंदर से एक मतलब एक अजीब सी वाइब्स आती है कि पता नहीं लोग कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे, इतनी गंदगी में कोई कैसे रह सकता है। खैर ये सब उनके मसले हैं, हमें क्या, हमारी जो रूटीन है वो हम फॉलो करते हैं। मैंने वहाँ पर ना पूरा ऑयल का कंटेनर वगैरह साफ़ कर लिया था। फिर मैं आ गई थी चूल्हे की तरफ। यहाँ पर मैं अच्छे से स्क्रब में डिश वॉश लगा करके ना अच्छे से मैं यहाँ पर इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये जो हमारा चूल्हा होता है ना भैया, इसी में खाना वगैरह हम सब बनाते हैं, तो इसे तो क्लीन करना बहुत अच्छे से बनता ही है। और एक बार मैं सुबह उठ करके सबसे पहले मैं गीला कपड़ा करके ना मैं पूरे काउंटर टॉप में मारती हूँ, पूरे चूल्हा में मारती हूँ। इसलिए क्योंकि रात में छिपकली, कीड़े वगैरह जो भी रहते हैं ना, वो हमें क्या पता कि कहाँ पर चलते हैं, क्या करते हैं। इसीलिए चांस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बस हो गया, मैं बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। पूरा साफ़ सफाई करने के बाद ना फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और माइंड में ना जब मैं इस टाइम ही मैं सोचने लगती हूँ ना कि मतलब एक दिन पहले की, एक दिन बाद की प्रिपरेशन के लिए कि मुझे कल क्या करना है, कल क्या बनाना है, बस मेरे दिमाग में ना यही चलता रहता है। पूरी अच्छे से मैं क्लीनिंग करूँगी, एक एक चीज़ों को मैं बिल्कुल साफ़ करूँगी, क्योंकि ये मेरी डेली की हैबिट होती है। मैं 24 घंटे में एक बार ना मैं पूरी क्लीनिंग करती हूँ, और माशाल्लाह मेरा किचन जो है ना वो हमेशा चमकता रहता है। मतलब कभी भी मेरे घर में कोई भी आता है ना, सब तारीफ़ करके ही जाते हैं कि आपका घर, आपका किचन कितना अच्छा लगता है। तो ये सब होती है मेहनत से। अगर हम थोड़ा सा समय दे करके ना अपने लिए, अपने घर के लिए देंगे ना, तो हम भी चमकेंगे और हमारा घर भी चमकेगा। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों के घर में ये भी देखा है कि घर की अगर साफ़ सफाई भी अगर मान लो कर भी लेती हैं ना, तो जो उस घर की लेडीज़ें होती हैं ना, वो बड़ी गंदी बने रहती हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों, मतलब समझ में नहीं आता कि मतलब अगर घर को क्लीन कर रहे हैं तो खुद के लिए भी समय निकालो ना। क्यों नहीं निकालते? आधा घंटा, 1 घंटा तो अपने लिए हम ज़रूर निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं कि अरे हमें तो कंघी करने का भी समय नहीं मिलता। अरे हमें क्यों नहीं मिलता? अगर चीज़ों को आप अच्छे से मेंटेन करेंगे, चीज़ों को अगर आप थोड़ा-सा समझ के चलेंगे ना, हर चीज़ मेंटेन करके चलेंगे, तो आपके लिए वक़्त भी बचेगा। आप नमाज़ भी पढ़ सकती हैं, उसी में कुरान भी पढ़ सकती हैं और उसमें अपनी स्किन केयर भी कर सकती हैं।
क्योंकि घर के साथ साथ खुद को भी सुंदर रखना वो भी एक इबादत से कम नहीं होता है। अब ये था मेरा पूरा किचन, चमक रहा था। अब मैं बस जाऊंगी नहाने के लिए। नहा करके मैं आ गई थी। अब यहाँ पर जो है ना, ज़ोहर के बाद मैंने नहा कर आई हूँ। उसके बाद मैंने वज़ू बना लिया था। वज़ू बनाने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर कंघी करूँगी और थोड़ा बहुत जो भी मुझे करना होता है क्रीम वगैरह यहाँ पर मैं अप्लाई कर लेती हूँ। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की। उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा। कुरान पढ़ने के बाद थोड़ा देर मैं आराम करी। आधे 1 घंटे के लिए मैंने आराम किया, क्योंकि हमारे घर में जब से बकरा आ गया है ना, बकरीद की कुर्बानी के लिए, इतना चिल्लाता है, इतना शोर करता है ना कि दोपहर में लेटना भी बहुत ही ज़्यादा इस समय पे मुश्किल हो रहा है। और अगर हस्बैंड जिस दिन घर पे होते हैं ना, तो उस दिन वो बैठे रहते हैं तो उनको देखकर चिल्लाता नहीं है, लेकिन जिस दिन वो काम में चले जाते हैं तो मेरी तो हालत ही कर देता है। खैर, यहाँ पर अब शाम हो गई थी ना, 4 बज रहा था, तो मैं आ गई थी किचन में। और ये मेरी छिलके वाली दाल थी ना, तो मैं इसे अच्छे से रगड़ करके धोऊंगी। बहुत अच्छे से फूल गई थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। इसे अच्छे से मैं रगड़ करके धोऊंगी, या धोने के बाद ना मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है, क्योंकि हमें बड़ा बनाना है। अच्छा, ये मेदू वड़ा नहीं बन रहा है, ये दूसरा वाला बड़ा है और बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो एक एक करके ना मैं सारी चीज़ों को पीस लूँगी, और पीसने के बाद ना मैं एक इसे कटोरे में निकाल लूँगी। और पीसते पीसते ही मेरी इतनी अच्छी दाल थी ना, नई दाल थी, तो बहुत जल्दी, मतलब इसे ज़्यादा फेंटने की भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि नई दाल होती है ना तो वो बहुत जल्दी इंस्टेंट बिल्कुल फूल भी जाती है। अगर आपकी दाल बहुत पुरानी है ना, फिर उसे बहुत दिक्कत होती है, फिर बड़ा भी अच्छे से फूलता नहीं है। और इसमें डालने के लिए ना मैंने अदरक ली है, हरी मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च लीजिएगा। हमारे यहाँ ज़्यादा तीखा नहीं खाते क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं। और जीरा मैंने 1-1.5 चम्मच मैंने जीरा ले लिया था। इसमें भी पानी डाल करके ना इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। अब इसे ना मैं 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट इसको अच्छे से मैं फेंटूँगी। और ये अभी इतनी क्वांटिटी देखिए, इसके बाद में फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा फूल के पूरा कटोरा भर गया था। और बहुत सारी ना ख़वातीनें ये भी कहती हैं ना कि अरे हमें समय नहीं मिलता इबादत करने का, बस दिन भर किचन में लगे रहो। तो मैं छोटी सी एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पर, कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप हाथ में तस्वीर लेकर पढ़ते रहें, या फिर आप कुरान खोलकर पढ़ते रहें, तो बस एक छोटी सी टिप है कि आप यहाँ पर मोबाइल में अपने कोई भी छोटी सी सूरह लगा लीजिए या बड़ी लगा लीजिए। मतलब आपके कानों में आवाज़ जानी चाहिए। जब तक वो सूरह जो है वो मोबाइल में चलती रहेंगी, तब तक उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ज़ुबान से पढ़ने से ही हमें सारे मतलब सवाब मिलते हैं। हम सुनते भी हैं अगर किसी चीज़ को ना, तो उसमें से भी बहुत सवाब मिलता है। तो मतलब मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ज़ोहर के जो नमाज के बाद है ना, वो तो मैं पढ़ ही लेती हूँ। यहाँ पर मेरी दाल देखिए 2 मिनट मैंने फेंटा है ना, उसके बाद देखिए तुरंत फूल गई थी। मैंने इतनी बड़ी पीस डाली थी, ये बहुत अच्छे से फूल गई है। बस अभी इसे मैं स्टॉप करूँगी। और तनिष जब आता है ना स्कूल से, तो मैं ना उसे क्या करती हूँ, अभी तो वो अलहम्दो पढ़ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, उसे ना मैं तशबीह रखा देती हूँ। उसको बोलती हूँ कभी कलमा पढ़ने को, कभी सुबहान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना कुछ मैं बताते जाती हूँ उसको ना, तो माशाल्लाह वो भी पढ़ता है। और पढ़ के ना अभी 1-1.5 हज़ार कलमा अभी वो पढ़ चुका है। और मतलब इतना एक्साइटमेंट होता है ना उसे, तो बोलता है मम्मा मैं लिखवा देती हूँ उसको, कि लिख लिख के रखते जाओ, जब शब कद्र की रात आएगी ना तो हम लोग फिर बख्शवाएंगे सबके नाम से। मतलब बच्चों को छोटी छोटी सी चीज़ों में तरबियत देना बहुत अच्छी बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम उनके ऊपर पूरा प्रेशर लगा दें तभी वो कुछ करेंगे ना, ऐसा नहीं, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। देखिए, छोटे छोटे बच्चों को जब हम छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं ना, तो उनके दिमाग में घर कर जाती हैं, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हाँ ये सही है। और हुज़ैब तो अभी काफ़ी छोटा है, तो अभी तो कोई वो नहीं है, लेकिन तनिष जो है ना वो मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत समझदार भी हो गया। और बचपन से ही ना वो बहुत ज़्यादा समझदार था। तो जब वो मुझे देखता है ना नमाज़ वगैरह पढ़ते ना, तो मतलब इतना, मतलब उसके अंदर मतलब इतना
मतलब इतना अच्छा तौर तरीका है माशाल्लाह कि टीवी बंद कर देता है और अपने भाई को हल्ला नहीं करने देता है, आवाज़ नहीं करने देता है। और अगर गेट में कोई आता है ना तो जाकर बड़े शांति से पूछ लेता है कि मम्मा को डिस्टर्ब ना हो करके। मतलब ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह पाक से दुआएं हैं कि सारे दुनिया के बच्चों को अच्छा रखे अल्लाह पाक, जिनके पीछे मेरे भी दोनों बच्चों को बहुत अच्छा रखें। अब यहाँ पर ना मैं बड़ा ही बनाने की तैयारी कर रही थी। तेल मैंने रख दिया था अच्छे से गर्म होने के लिए। रिफाइंड तेल का मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पर नमक मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ और धनिया पत्ती को कट करके डाल रही हूँ। बस इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं बड़ा बनाऊँगी। और मस्जिद के लिए भी मुझे भेजना है तो उसके लिए मैं अलग निकाल लूँगी। बहुत तरीके से बड़े बनते हैं। मेदू बड़ा बनता है, राजस्थानी बड़ा बनता है, मतलब उड़द की दाल का बनता है, मूंग की दाल का, बहुत सारे बड़े बनते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना मैं मेदू वड़ा की रेसिपी जो है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ में। वो भी बहुत ही मतलब बहुत टेस्टी बनते हैं वो भी, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर फ्रेंड्स यहाँ तक मेरी वीडियो आप देख चुके हैं, अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ये मेरा कैमरा बंद हो गया था जब मैं बड़े डाल रही थी, तो ये फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा पानी भी, आधे गंजी पानी जो है ना वो मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, क्योंकि मुझे ना पानी में इसको डालने थे जो घर के लिए थे। जो मस्जिद के लिए थे ना वो मैंने ऐसे सूखे निकाल करके दे दूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाइजेशन के लिए ना हींग का यूज़ किया है। हींग बहुत अच्छी होती है डाइजेस्ट करने में, तो मैंने थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं, 1-2 पिंच डाला है और नमक डाला है। और इसको अच्छे से पानी को ना मैं मिक्स करके चम्मच से, और मैं इसको ढक करके रख दूँगी, क्योंकि जब गरम गरम बड़े इसमें पड़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से बड़े भी फूल जाएंगे। और इस टाइम पे ना तनिष भी मेरी बहुत हेल्प करवाता है, जैसे कि मतलब चटाई बिछाना, दस्तरखान लगाना, अफ्तारी लगाना। मतलब इतना अच्छा बच्चा है कि कभी कभी तो वो मेरा मुंह देखकर मस्जिद भी नहीं जाता कि मम्मा अकेले हो जाएंगी करके। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा बच्चा है। तो एक बैच मेरा निकल गया था, ये मस्जिद के लिए मैं निकाल रही हूँ, मस्जिद जाने के लिए। अब ये दूसरा बैच में डाल रही थी और आप देख सकते हैं, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं कि इतने अच्छे मेरी दाल फूल गई थी ना कि बस डालते ही तेल में ये सब ऊपर तैरने लग रहा था। ऐसी दाल एकदम हमें फेंटनी है, फेंटने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। दाल अच्छी होगी ना तो वैसे ही हमें पीसते पीसते ही दाल जो है वो अच्छे से फूल जाती है, उठ जाती है बिल्कुल। अब यहाँ पर ना मैं जितने भी आएंगे ना मैं सब डाल दूँगी, क्योंकि इस टाइम ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और असर की नमाज़ के बाद ही मैं ना ये सिराने का, तलने का, फ्राई करने का ये सब काम ना मैं असर की नमाज़ के बाद ही करती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं तैयार असर से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि नमाज़ में किसी भी कीमत में छोड़ती नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो। चाहे अफ्तारी बनाने में कभी लेट भी हो जाता, लेकिन मैं नमाज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। क्योंकि मैंने कहीं पर सुना है कि द सक्सेस ऑफ की नमाज, तो शायद ये कहीं ना कहीं पर सही है। और वैसे भी मैंने बहुत सारे लोगों का बयान सुना है, मौलाना लोगों का, कि मतलब पकौड़ियाँ तलने के चक्कर में अपनी नमाज स्किप नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं पर बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, इल्मदार हैं, तो वाकई में उनकी बातें जो है ना वो कहीं ना कहीं पे सही होती हैं। अब ये मैं आपको तोड़ कर दिखा रही थी, इतना फ्लफ़ी बना था ना, बहुत ही अच्छा मेरा बड़ा बना था और बहुत सॉफ्ट था, एकदम सॉफ्ट बना हुआ था। ये जितना दिख रहा है ना इससे डबल अभी इसकी क्वांटिटी हो जाएगी। जब ये पानी में जाएगा उसके बाद फिर मैं, जब जिसे खाना होगा ना तब मैं सर्व करके दही डाल करके दे दूँगी। ये पानी मेरा गुनगुन था, मैं इसमें सारे बड़े डाल दूँगी। और जो मस्जिद भेजने वाले हैं ना वो मैंने अलग पैक कर दिया था। बस ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से इसे हिलाना है। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका जो फ्लेवर भी आता है ना इसके, क्योंकि नमक में भी ना मैंने पानी में भी नमक मैंने डाला था, तो उसमें भी ना जो अंदर तक पूरे पहुंच जाएंगे। बस चम्मच से हल्का हल्का प्रेस करते जाना है और ढक करके मैं इसे रख दूँगी साइड में।
और तनिष्क ना बहुत देर से जिद कर रहा था कि मम्मा सिवई बनाइए करके। तो बस अब यहाँ पर ना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, 20 मिनट करीब बचे थे रोज़ा इफ़्तार के लिए ना। तो बस मैं उसके लिए ना मैं मतलब पूरी इफ़्तारी पूरी सेट ही कर रही थी, तभी वो मुझे जिद करने लगा। तो मैंने कहा लाओ जब इसका मन है तो मैं थोड़ा सा ऐसे बना ही देती हूँ। बस थोड़ा सा मैंने घी डाला और पतली वाली जो भुनी वाली सेवई है ना मैंने डाल के थोड़ा सा हल्का सा इसको और फ्राई कर लिया था। और जब अच्छे से फ्राई हो गई थी ना, मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला। और मतलब इसका मन ही था ना, इसलिए मैंने बनाया। हालांकि ज़्यादा मीठा हमारे घर में कोई खाता नहीं है, बस पता नहीं इसका मन क्यों कर रहा था। तो जब मन कर रहा था तो मैंने सोचा इसे बना करके ही खिला देती हूँ। अब इसमें अच्छे से उबाल आने दूँगी, तब मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी और ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। जब बच्चों का मन करता है ना, उसी टाइम पर बना के दे दो ना तो ठीक रहता है, क्योंकि बच्चे अगर खुशी खुशी खा लेते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। सॉफ्ट वाली एकदम पतली वाली मेरी सिवई थी ना, ये हालांकि भुनी हुई थी लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा भून ली थी। और बस हो गया, यहाँ पर मेरा सब कुछ रेडी है। और मैंने ना बस अब इसमें निकाल करके जो है ना फिर मैं ले जा कर के इन लोग को बोल देती हूँ ना, तो रखेंगे फिर दस्तरखान में। बहुत यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब गरम दूध जो है ना मैंने मतलब कटोरी में डाल करके ना मैं थोड़ा थोड़ा सा गरम दूध ऊपर से डाल दूँगी ना, तो फिर ये मतलब दोनों खा लेंगे। और फटाफट मेरे दोनों बच्चे मेरी हेल्प करवाते हैं। जिस दिन हुज़ैब भी नहीं जाता है ना पापा के साथ अपने मस्जिद, तो उस दिन मेरी हेल्प करवा लेता है। ये देखिए मेरे बड़े जो है ना वो अच्छे से फूल गए थे, एकदम सॉफ्ट थे, बिल्कुल स्पॉन्जी बने थे बिल्कुल।